Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. Class 9th. This is our lecture number 13. Chapter number 8 Nutrition. Topic Vitamin C. In this lecture we will read topic Vitamin C, its sources and deficiency symptoms, and also Vitamin D, its sources and deficiency symptoms. So let's start the lecture from topic Vitamin C, page number 146. So first of all, open your books from page number 146. तो बेटा इस टॉपिक में हमने विटामिन सी के फंक्शंस क्या होते हैं, उसके सोर्सेज और उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होती हैं वो हमने पढ़ना है, जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में विटामिन ए के पढ़े थे। अब क्या होता है, विटामिन सी पार्टिसिपेट इन मैनी रिएक्शंस। ये बेटा हमने कहा था कि केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ना विटामिन, और ये लो अमाउंट में हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये क्या होता है कि ये केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। और ये जो विटामिन सी है इसको बेसिकली हम स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। और ये जो विटामिन सी है बेटा ये कौन सा होता है, मतलब ये हमारा फैट सोल्यूबल या वाटर सोल्यूबल? बेटा ये हमारा वाटर सोल्यूबल होता है। अच्छा, नीडेड टू फॉर्म कोलेजन। कोलेजन क्या होती है बेटा, प्रोटीन्स होती हैं। यहाँ पे आप फिब्रस प्रोटीन भी मैंने लिखा हुआ है। फिब्रस प्रोटीन है क्या है, ये प्रोटीन की एक टाइप है। प्रोटीन दो तरह की होती है, एक फिब्रस होती हैं और ग्लोबुलर होती हैं। तो ये जो फिब्रस प्रोटीन है उसकी एक टाइप कोलेजन है, ठीक है। ये हमारी बोन्स के लिए नेसेसरी होती है। उसके बाद क्या है, हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होती है, दैट गिव्स स्ट्रेंथ टू कनेक्टिव टिश्यूज़। हमारे बोन्स के अंदर मौजूद जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, जो यानी कि जो हड्डियों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, वो क्या उनके अंदर क्या करती है, स्ट्रेंथ यानी कि उनको पावर, उनको ताकत देती है। उसके बाद क्या है, प्रेजेंट इन वाइट ब्लड सेल्स एनेबल्स इम्यून सिस्टम। प्रेजेंट इन वाइट ब्लड सेल्स का मतलब क्या है कि जो विटामिन सी है जब ये वाइट ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होता है, वाइट ब्लड सेल्स कौन से होते हैं, जो हमारे खून के अंदर अगेंस्ट डिजीज़ क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद क्या है, इम्यून सिस्टम देखिए एनेबल्स इम्यून सिस्टम टू वर्क प्रॉपर्ली, यानी कि जब हमें कोई बीमारी वगैरह होती है, फॉर एग्जांपल आप ये कह लें कि जब आपको फ्लू होना होता है या फिर आपको खांसी वगैरह होती है, तो उसके अगेंस्ट क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। जब ये तब तक लड़ते रहते हैं जब तक इनके अंदर पावर होती है। जैसे ही क्या होता है कि जरासीम इनकी हैसियत से ज़्यादा हो जाती है, उनकी पावर ज़्यादा हो जाती है, देन क्या होती है, हमें डिजीज़ काज हो जाती है। तो इस तरह से ये जो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम है उसके अंदर प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। और ये विटामिन सी क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या आता है, ये सारे इसके क्या थे, फंक्शंस थे, यानी कि बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है। और कोलेजन फाइबर जो फिब्रस प्रोटीन है वो स्ट्रेंथ देती है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ को। और उसके बाद जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है और इम्यून सिस्टम को वर्क प्रॉपर्ली करवाता है। उसके बाद क्या है, सोर्सेज क्या हैं, यानी कि ये हमें कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं, ये गेट फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स। सी से आपने याद रखना है, जो सिट्रस यानी कि खट्टे फ्रूट्स मोस्टली जो होते हैं। तो सिट्रस तेज़ाबी भी हम इसको वैसे केमिस्ट्री के लिहाज से सिट्रस खट्टे के साथ साथ तुर्श जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये ऑरेंजेस, लेमन, ग्रेप फ्रूट, ये सारे क्या होते हैं, खट्टे होते हैं ना, तो इनसे हासिल होता है। उसके साथ साथ ये लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स से होता है, जैसे मैंने आपको कैरेट और उसके बाद आपको मैंने स्पिनच और सरसों के जो आपके जो साग के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ब्रासिका। उसके बाद क्या है, बीफ लीवर यानी कि गाय का जो लीवर होता है उससे भी हासिल होता है। उसके बाद क्या है, इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होती हैं, यानी कि अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो हमें कौन कौन सी बीमारियां या कौन कौन सी इसकी कमी की वजूहात हो सकती हैं, अलामत हो सकती हैं। चेंजेस इन कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए यहाँ पे हमने जो इसके फ़ायदे थे उन्हीं को हमने इसकी डेफिशिएंसी में लिख देना है। चेंजेस इन कनेक्टिव टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी। उसके बाद क्या है, काज स्कर्वी डिजीज़। बेटा स्कर्वी डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि हड्डियों में होती है, ठीक है। अब ये स्कर्वी डिजीज़ से क्या होगा, कोलेजन बिकम्स अनस्टेबल, यानी कि जो कोलेजन प्रोटीन है ये क्या हो जाएगी, अनस्टेबल। यहाँ पे हमने कहा था नीडेड टू फॉर्म कोलेजन, ये कोलेजन को बनाता है। अगर ये कमी हो जाएगी इसकी तो ये कोलेजन को नहीं बनाएगा, तो कोलेजन क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। और उसके बाद क्या है, मसल्स एंड जॉइंट
पेन होगा। कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात की थी, तो जब कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर ये कोलेजन प्रोटीन नहीं बनेगी तो क्या होगा, वो वर्क प्रॉपरली नहीं करेंगे, और जब प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो मसल्स और जॉइंट के अंदर क्या होगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या, जॉइंट क्या होते हैं, हमारे जोड़ होते हैं। अब क्या है, स्वोलन एंड ब्लीडिंग गम्स। ये स्वोलन ब्लीडिंग गम्स का मतलब क्या है कि ये जो हमारे मसूड़ों से खून बहता है, ये वाला प्रोसेस, ये भी इसकी वजह से ब्लीड करने लग जाते हैं हमारे मसूड़े भी, और ये स्वेल कर जाते हैं। ठीक है, स्वेल क्या होता है, सूजना, स्वोलन हो जाना। उसके बाद स्लो वाउंड हीलिंग, यानी कि हमारे जो ज़ख्म होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, तंदुरुस्त होते हैं। वाउंड हीलिंग क्या होता है, ज़ख्मों की तंदुरुस्ती, वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, और उसके बाद ये हमारी स्किन भी क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने विटामिन सी पढ़ा था, इसके फंक्शंस पढ़े थे, और इसी के उल्ट क्या है, इसके ये सारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं। तो स्कर्वी बेटा, बेसिकली स्कर्वी क्या होती है, ये हमारे मसल्स और जॉइंट की पेन हो जाती है, स्वोलन एंड ब्लीडिंग गम्स होते हैं, स्लो वाउंड हीलिंग और ड्राई स्किन होती है। ठीक है, तो ये था आज हमारा विटामिन सी। और उसके बाद आपकी पेज नंबर 146 के ऊपर, बुक के ऊपर लिखा हुआ है माइन्यूट क्वान्टिटीज़ ऑफ विटामिन सी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी आर प्रेजेंट इन मसल्स। हमारे मसल्स के अंदर बहुत थोड़ी सी मिकदार में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। सिंस मीट कंसिस्ट ऑफ मसल्स, वो कहता है कि हमारे जो मीट है वो मसल्स से मिलके बना होता है। सो इट इज़ नॉट अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, क्योंकि माइन्यूट क्वांटिटी है, तो इसलिए क्या होता है कि जो मीट होता है, ये हमारे मीट जो होता है बेसिकली मसल्स के अंदर क्या होता है, थोड़ी सी मिकदार में ये प्रेजेंट होता है, और जो मसल्स होते हैं ये मीट बनाते हैं, और मीट के अंदर इसीलिए वो कहता है कि ये गुड सोर्स नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत थोड़ी मिकदार में क्या होता है, विटामिन सी होता है। उसके बाद बेटा क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक, विटामिन डी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है विटामिन डी। अब इसके फंक्शन, सोर्सेज और डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमने पढ़ने हैं। तो बेटा विटामिन डी क्या करता है, ये हमें रेगुलेट करता है ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, यानी कि ये ब्लड के रेगुलेट ब्लड लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। ठीक है, जो कैल्शियम और फास्फोरस न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं आप इन्हें, या फिर आप इन्हें मिनरल्स कह सकते हैं, इनका जो लेवल होता है ब्लड के अंदर उनको रेगुलेट करता है। उसके बाद क्या है, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज मिनरल्स। अब ये जो कैल्शियम और फास्फोरस मिनरल्स है ना, इनको क्या करता है, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज मिनरल्स फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड देयर डिपोजिशन, यानी कि इंटेस्टाइन से ये क्या करता है, इनको इंटेस्टाइन के अंदर इनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जज़ब करता है। ठीक है, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन क्या होती है, आपकी आंत होती है, ये छोटी आंत भी होती है, बड़ी आंत भी होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब क्या करेगा, ये इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद इसको डिपॉजिट कहाँ करेगा, इन बोन्स। ठीक है, हड्डियों के अंदर इसको क्या करता है, ये डिपॉजिट कर देता है, हड्डियों के अंदर ये डिपोजिशन इनकी हो जाती है। सॉरी, यहाँ पे ये आएगा एस। ठीक है, तो बोन्स के अंदर, हड्डियों के अंदर ये डिपोजिशन कर देता है। उसके बाद बेटा क्या है, इसके सोर्सेज। अब ये सोर्सेज इसके क्या हैं, सोर्सेज इसके फाउंड इन फिश लिवर, सोर्सेज ज़राए, यानी कि कहाँ कहाँ से ये हासिल होता है, तो फाउंड इन फिश लिवर ऑयल। ठीक है, मछली का जो जिगर का तेल होता है उससे हासिल होता है, मिल्क, दूध, घी, बटर, मक्खन, आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय स्किन। और इसके साथ साथ बेटा ये जो हम कहते हैं कि धूप में बैठे तो आपकी जो धूप सूरज की रोशनी होती है, इससे भी आपके विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। तो बेटा ये किस तरह से होता है कि आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय स्किन व्हेन यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशंस कौन सी होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन आर यूज टू कन्वर्ट अ कंपाउंड इनटू विटामिन। यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के अंदर जब हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो वो जो हमारी स्किन का कंपाउंड होता है वो उसको क्या कर देता है, यानी कि हमारी स्किन के अंदर इन रेडिएशन के ज़रिए से एक कंपाउंड बनता है, और वो कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, वो कंपाउंड विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसके क्या हैं, सोर्सेज हैं। ये क्या करता है, हमारे ब्लड लेवल के अंदर मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन और उनको फिर बोन्स के अंदर, यानी कि इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन, बोन्स के अंदर उनकी डिपोजिशन यानी कि जमा करना होता है, और साथ में ये ब्लड रेगुलेट करता है उनके अंदर किस चीज़ की कंसनट्रेशन को, कैल्शियम और फॉस्फोरस की। उसके बाद ये सोर्सेज कौन से हैं, इसके फिश लिवर ऑयल है, मिल्क है, घी है, बटर है, और उसके साथ साथ ये यूवी लाइट है फ्रॉम सन। उसके बाद बेटा क्या है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स
इसकी क्या है, ये हमारी बोन्स हड्डियों को इफेक्ट करता है और लीड्स टू राइकेट्स इन चिल्ड्रन। राइकेट्स क्या है बेटा, ये ऐसी बीमारी है जो बच्चों के अंदर होती है और ये भी हड्डियों की बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चों की हड्डियाँ होती हैं वो वीकन हो जाती हैं, यानी कि कमज़ोर हो जाती हैं, और वो अंडर प्रेशर यानी कि उनके अंदर थोड़ा सा भी दबाव आए तो जिस तरह हम रुकू की हालत में जाते हैं ना, नमाज़ पढ़ते हुए झुक जाते हैं, तो इस तरह से वो हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, बो हो जाती हैं। बो का मतलब क्या होता है, झुकना। बो अंडर प्रेशर यानी कि दबाव में आके ये रुकू की हालत में या फिर वो झुक जाती हैं, मुड़ जाती हैं। उसके बाद क्या है, इन एडल्ट्स काज ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमिन बेसिकली क्या होता है, बोन्स मलेशिया डिजीज़ यानी कि बोन्स की डिजीज़, सोफनिंग बोन्स। मलेशिया क्या है, सोफनिंग, ओस्टियो बोन्स की सोफनिंग यानी कि बोन्स के नरम हो जाना। तो ये क्या होता है बेटा, जब ये विटामिन डी की कमी हो जाती है तो जो हड्डियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, नरम होना शुरू हो जाती हैं बड़ों के अंदर। ये किस में होता है, अडल्ट के अंदर। जो जब हड्डियाँ क्या होंगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर क्या होगा बेटा, इजीली फ्रैक्चर्स हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि बूढ़ों की क्या होती हैं, हड्डियाँ जो होती हैं वो मजबूत नहीं होती, थोड़ा सा गिर जाए तो उनको फ्रैक्चर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और फ्रैक्चर ईजिली आ जाएगा। तो बेटा इस तरह से आपका ये लेक्चर नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ। Wish you best of luck for your next lecture. If you have a question, you will be contact on WhatsApp in any queries.